श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सभी लोग जानते हैं और संत जन इस बात के साक्षी हैं कि कलयुग में केवल प्रेम से ही भगवान प्रकट होते हैं। अतः प्रेम ही प्रधान है। भक्तों का दास कुलशेखर। कुलशेखर माने कुलशेखर नाम का एक राजा था। उसने रामायण की कथा में रावण द्वारा श्री सीता जी का हरण सुना। सुनते ही उसे आवेश आ गया और वह तुरंत हाथ में तलवार लेकर घोड़े पर चढ़कर मारो मारो चिल्लाता हुआ दौड़ा। ये क्रिया क्यों बनती है? यही तो क्रिया है। मन में जहां जिस ओर व्यक्ति का मन चलने लगता है वो क्रिया आदमी के अंदर जो है समाहित होने लगती है। वही क्रिया ये हो रही है। और घोड़े को समुद्र में कुदा दिया उसने। और दूसरे एक प्रेमी भक्त ने नृसंग लीला के अनुकरण में नृसंग बनकर हिरण्यकश्यप बने हुए व्यक्ति को सचमुच मार डाला। पुनः रामलीला में उसी भक्त ने दशरथ बनकर श्री राम जी के वियोग में प्राण त्याग दिए। हाँ, अपने प्राण त्याग कर दिया। श्री रतिबंती बाई ने श्री भागवत की कथा में सुना कि माता यशोदा ने रस्सी से श्री कृष्ण को बांध दिया। सुनते ही अपने प्राण त्याग दिए। इन भक्ति चरित्रों से कलयुग में प्रेम की प्रधानता प्रकट एवं सिद्ध होती है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अब श्री कुलशेखर जी कोल्ली नगर केरल के राजा दृढ़व्रत बड़े धर्मात्मा थे, किंतु उनके कोई संतान न थी। उन्होंने पुत्र के लिए तप किया और भगवान नारायण की कृपा से द्वादशी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र में उनके घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। बालक का नाम कुलशेखर रखा गया। ये भगवान की कौस्तुभ मणि के अवतार माने जाते हैं। राजा ने कुलशेखर को विद्या, ज्ञान और भक्ति के वातावरण में संवर्धित किया। कुछ ही दिनों में कुलशेखर तमिल और संस्कृति भाषा में पारंगत हो गए और इन दोनों प्राचीन भाषाओं के सभी धार्मिक ग्रंथों का उन्होंने आलोडन किया, आलोकन कर डाला। उन्होंने वेदांत का अध्ययन किया और 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। यही नहीं, वे राजनीति, युद्ध विद्या, धनुर्वेद, आयुर्वेद और गांधर्वेद तथा नृत्य कला में भी प्रवीण हो गए।
जब राजा ने देखा कि कुलशेखर सब प्रकार से राज्य का भार उठाने में समर्थ हो गया, तब कुलशेखर को राज्य देकर वे स्वयं मोक्ष मार्ग में लग गए। कुलशेखर ने अपने देश में राम राज्य की पुनः स्थापना की। दाऊ राम राज्य की कहा त्रेता में कलयुग का 4,32,000, फिर द्वापर 8 लाख, और फिर त्रेता कहाँ 16 लाख। ऐसी स्थिति में इतने समय से वो आज भी जो अच्छे संत महात्मा हैं वो राम राज्य की कल्पना आज भी करते हैं। ऐसा क्यों? उन्होंने राम जी ने आदर्श स्थापित किए ना। राम जी ने जो जितने भी संसार में हम आप कलयुग में जो जितने आदर्श देख रहे हैं उन आदर्शों का स्थापन राम जी ने ही किया। कृष्ण भगवान ने तो लीला संवर्धन किया और जितने भी आदर्श मर्यादाएं हैं वो सब राम जी ने मतलब मानव जन्म अवतार ग्रहण करके जो पृथ्वी में जिन्होंने जितने भी आदर्श स्थापित किए वो सब राम जी ने किए। तो रामराज भी आदर्श ही है। उनके अलावा जो भी अवतार हुए जितने भी अवतार हुए आदर्श स्थापित खाली राम जी ने किया है। सही है, बिल्कुल सही बात। प्रत्येक गृहस्थ को अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार शिक्षा देने का समुचित प्रबंध किया। उन्होंने व्यवसायों तथा उद्योग धंधों को सुव्यवस्थित रूप देकर प्रजा के दारिद्र्य को दूर किया। अपने राज्य को धन, ज्ञान और संतोष की दृष्टि से, संतोष धन सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा एक प्रकार से स्वर्ग ही बना दिया। यद्यपि वे हाथ में राजदंड धारण करते थे। राजदंड माने मतलब बिना राजदंड के राज चल नहीं सकता ना। राजदंड का मतलब कि जो भी अपराध कर रहा है उसको यथोचित दंड देने का काम जो है वो प्रवृत्ति तो उनकी साधु की थी, लेकिन अगर कोई दुष्टता कर रहा है तो उसको जो दंड देना उचित है वो राजदंड से मतलब वो है। पर उनके हृदय में भगवान विष्णु के चरण कमलों को दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा था। उनका शरीर यद्यपि सिंहासन पर बैठता था पर हृदय भगवान श्री राम का सिंहासन बन गया था। राजा होने पर भी उनकी विषयों में तनिक भी प्रीत न थी। वे सदा यही सोचा करते कि वह दिन कब होगा जब ये नेत्र भगवान के त्रिभुवन सुंदर मंगल विग्रह का दर्शन पाकर कृतार्थ होंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आपका अभिनंदन है, स्वागत है, सम्मान श्रीमान जी का। आप तो जोर जोर से आवाज आ रही, दूर से भी सुनाई देगा। जय हो भगवान। यही तो हमने कहा था कि शुरू करो राम। श्री राम जी की कृपा से है सब कुछ। जय हो। तो बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पर हृदय भगवान श्री राम का सिंहासन बन गया था। किसकी कथा चल रही? जे श्री कुलशेखर जी हैं, एक कोई संत हुए, अच्छा, राजपुत्र हैं गृहस्थ में। उनने जो है भगवान राम राज्य की स्थापना
के प्रति अपना जो है क्या कहें उसे, कर्तव्य निभाया उन्होंने, कर्तव्य स्थापित करने का, स्थापित करने के लिए। और वो जो है ये भगवान की बड़ी कृपा है, श्रोता भक्ता बन जाए, भक्ता श्रोता बन जाए, इससे बड़ी कृपा और क्या है। आनंद है अपार। जय हो। धन और ज्ञान और संतोष की दृष्टि से इस प्रकार से स्वर्ग ही बना दिया, तो राजा होने पर भी उनकी विषयों में तनक भी प्रीत न थी। वे सदा यही सोचा करते कि वह दिन कब होगा जब ये नेत्र भगवान के त्रिभुवन सुंदर मंगल विग्रह का दर्शन पाकर कृतार्थ होंगे। मेरा मस्तक भगवान श्री रंगनाथ के चरणों के सामने कब झुकेगा। मेरा हृदय भगवान पुंडरीकाक्ष के मुखारविंद को देखकर कब द्रवित होगा, जिनकी इंद्रादि देवता सदा स्तुति करते रहते हैं। ये नेत्र किस काम के हैं यदि इन्हें भगवान के श्री रंगनाथ और उनके भक्तों के दर्शन प्राप्त होते। भक्त की सच्ची पुकार भगवान अवश्य सुनते हैं। एक दिन रात्रि के समय भगवान नारायण अपने दिव्य विग्रह में भक्त कुलशेखर के सामने प्रकट हुए। चंद्रशेखर के सामने प्रकट हुए। कुलशेखर उनका दर्शन, अच्छा, लगी चंद्रशेखर के सामने प्रकट हुए। कुलशेखर उनका दर्शन प्राप्त कर शरीर की सुध बुध भूल गए। उसी समय से उनका एक प्रकार से काया पलट ही हो गया। वे सदा भगवत भाव में लीन रहने लगे। उनका सारा समय सत्संग, कीर्तन, भजन, ध्यान और भगवान के अलौकिक चरित्रों को श्रवण में ही व्यतीत होता। उनके इष्ट देव श्री राम थे और वे दास भाव से उनकी उपासना करते थे। एक दिन वे बड़े प्रेम के साथ श्री रामायण की कथा सुन रहे थे। प्रसंग यह था कि भगवान श्री राम और सीता जी की रक्षा के लिए लक्ष्मण को नियुक्त कर स्वयं अकेले खरदूषण की विपुल सेना से युद्ध करने के लिए उनके सामने जा रहे हैं। पंडित जी कह रहे थे, अर्थात धर्मात्मा श्री राम अकेले 14,000 राक्षसों से युद्ध करने जा रहे हैं। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। कुलशेखर कथा सुनने में इतने तन्मय हो रहे थे जैसे अयोध्या प्रसाद जी होते हैं कि उन्हें यह बात भूल गई कि यहाँ रामायण की कथा हो रही है। उन्होंने समझा कि भगवान वास्तव में खर और दूषण की सेना साथ अकेले युद्ध करने जा रहे हैं। खर दूषण की सेना के साथ अकेले युद्ध करने जा रहे हैं। यह बात उन्हें कैसे सह होती। वे तुरंत कथा में उठ खड़े हुए। उन्होंने उसी समय शंख बजाकर अपनी सारी सेना एकत्र कर ली और सेना नायक को आज्ञा दी कि चलो हम लोग श्री राम की सहायता के लिए राक्षसों से युद्ध करने चलें। ज्यों ही वे वहां से जाने के लिए तैयार हुए, उन्होंने पंडित जी के मुंह से सुना कि श्री राम ने अकेले ही
खरदूषण सहित सारी राक्षस सेना का संहार कर दिया। तब कुलशेखर को शांति मिली और उन्होंने सेना को लौट जाने का आदेश दिया। ऐसे भी भक्त हैं कि जी कथा सुनते सुनते लोटपोट हो जाते हैं। भक्ति का मार्ग भी बाधाओं से शून्य नहीं है। मंत्रियों और दरबारियों ने जब यह देखा कि महाराज राजकाज को भुलाकर रात दिन भक्ति रस में डूबे रहते हैं और उनके महलों में 24 घंटे भक्तों का जमाव रहता है, तब उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कोई ऐसा उपाय रचना चाहिए जिससे राजा का इन भक्तों की ओर से मन भर जाए। परंतु यह कब संभव था? एक दिन की बात है, राज्य के रत्न भंडार से एक बहुमूल्य हीरा गुम हो गया। दरबारियों ने कहा, हो ना हो, यह काम उन भक्तधारी धूर्तों का ही है। राजा ने कहा, ऐसा कभी हो नहीं सकता। मैं एक बात को प्रमाणित कर सकता हूं कि वैष्णव भक्त इस प्रकार आचरण कभी नहीं कर सकते। उन्होंने उसी समय अपने नौकरों से कहकर एक बर्तन में बंद कराकर एक विषधर सर्प मंगवाया और कहा कि जिस किसी को हमारे वैष्णव भक्तों के प्रति संदेह हो वह इस बर्तन में हाथ डाले। यदि उसका अभियोग सत्य होगा तो सांप उसे काट नहीं सकेगा। उन्होंने यह भी कहा, मेरी दृष्टि में वैष्णव भक्त बिल्कुल निरपराध हैं, किंतु यदि वे अपराधी हैं तो सबसे पहले इस बर्तन में मैं हाथ डालता हूं। यदि ये लोग दोषी नहीं हैं तो सांप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यूं कहकर उन्होंने अपना हाथ झट उस बर्तन के अंदर डाल दिया और लोगों ने आश्चर्य के साथ देखा कि सांप अपने स्थान से हिला भी नहीं, वह मंत्र मुग्ध भी की भांति ज्यों का त्यों बैठा रहा। दरबारी लोग इस बात पर बड़े लज्जित हुए और अंत में वह हीरा भी मिल गया। इधर कुलशेखर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े और अपनी भक्ति मंडली के साथ भजन कीर्तन करते हुए भिन्न भिन्न तीर्थों में घूमने लगे। वे कई वर्षों तक श्री रंग क्षेत्र में, रंग क्षेत्र कहाँ है साहब? रंगनाथ कहाँ रंगनाथ जी जो उड़ीसा में है। रंगनाथ कहाँ है? वहीं रंग क्षेत्र है। उड़ीसा में है हमारे उड़ीसा है ना? उड़ीसा है। शायद उड़ीसा ही है हमारे पास। रंग क्षेत्र में रहे। उन्होंने वहां रहकर मुकुंदमाला नामक संस्कृति का एक बहुत सुंदर स्तोत्र ग्रंथ रचा, जिसका संस्कृत जानने वाले अब भी बड़ा आदर करते हैं। इसके बाद ये तिरुपति बालाजी, ये कहाँ है? तिरुपति बालाजी तो हो गया है, बच्चे भी कई बार हो गया है। यहाँ बाल आलवर्तन मुड़वाती हैं अपनी, वहाँ भगवान की चले हो गए आभूषण भी कोई लेते हैं। वो तो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। हाँ, तिरुपति बालाजी का जो है कितनी ऊंचाई पहाड़ी पे जो है मंदिर तो बना वहाँ है। गए नहीं, आप तो हो आएगा। हाँ हाँ, बाल विदान किए थे। सबसे धनी भगवान तिरुपति बालाजी सबसे धनी। जय हो। बच्चे हो आएगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और वहां रहकर
इन्होंने बड़े सुंदर भक्ति रस से भी भरे हुए पदों की रचना की। इन्होंने मथुरा, वृंदावन, अयोध्या आदि कई उत्तर के तीर्थों की भी यात्रा की थी और श्री कृष्ण तथा श्री राम की लीलाओं पर भी कई पद रचे थे। ऐसे भक्त भगवान के श्री कुलशेखर जी की कथा समाप्त होती है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री रामचंद्र की जय, उमापत महादेव की जय, रमापत रामचंद्र की जय, बोलो वन कृष्ण चंद्र की जय, सब संतन की जय जय।